नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पे मैं ओरेकल, पीएसक्यूएल और बिहार गवर्नमेंट के जो भी स्कीम आते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, और जो भी नई नई जानकारी होती है वो मैं आप तक शेयर करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम लोग ओरेकल डेवलपर के सीरीज़ करने वाले हैं, ओरेकल डेवलपर पढ़ने वाले हैं। तो ओरेकल डेवलपर का सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को पहले उसको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, एसक्यूएल और पीएसक्यूएल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। तो इस पॉइंट्स पे हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ 21 पॉइंट यहाँ पे हमने बनाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ओरेकल डेवलपर स्टार्ट करने से पहले तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहले ओरेकल डेवलपर के स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पॉइंट कुछ क्लियर करने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 10G। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का होगा कि हम लोग ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल सबसे पहले करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये जो हर एक पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, वो हर एक पॉइंट पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको मैं चाहूँगा कि कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपको ओरेकल डेवलपर सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस 10G। तो हम लोग को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ उसमें ज़रूरत होती है, वो सब हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। जो भी पॉइंट्स है सबको पर्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकेंगे अच्छे से, डिटेल्स में मैं उसमें बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉइंट आउट नोट किया है कि क्या हम लोग को पहले सीखना है। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला पॉइंट हो गया। डाउनलोड करना होगा हम लोग को ओरेकल डेटाबेस और इंस्टॉल करना होगा हम लोग को ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, हम लोग का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन एज SysDBA और सिस्टम यूज़र। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद हम लोग का पहला काम क्या आता है कि हम लोग को यूज़र से मतलब SysDBA और सिस्टम यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसमें कैसे ही लॉगिन करेंगे, एसक्यूएल डेवलपर से, और ये टूल्स है एसक्यूएल डेवलपर टूल्स है। और ये जब इंस्टॉल करते हैं ओरेकल डेटाबेस तो उसमें हम लोग को मिलता है एसक्यूएल प्लस टूल्स मिलता है, जिससे हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है क्रिएट यूज़र। सिस्टम एडमिन से लॉगिन होने के बाद हम लोग जो है उसमें यूज़र क्रिएट करेंगे। जैसे कि कोई यूज़र बनाएंगे तभी वो कोई यूज़र जो उसमें लॉगिन करके काम कर सकेगा। तो हम लोग को सबसे पहले यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र बनाने के बाद हम लोग को है सिस्टम यूज़र से ही हम लोग को उसको ग्रांट देना पड़ेगा। आप जो यूज़र बनाएंगे तो सिस्टम यूज़र से ही बनाएंगे। जो DBA डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो वो जो है कि यूज़र बनाएगा और उसको परमिशन देगा। ठीक है, कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। चौथा नंबर हम लोग का देख सकते हैं ग्रांट परमिशन टू यूज़र। तो उसका मतलब हुआ कि वो यूज़र क्या क्या काम कर सकता है उसको वो ग्रांट देना। ठीक है, वो ग्रांट देने का काम किसका है, सिस्टम यूज़र का और DBA का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि यूज़र को परमिशन देना कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। ये चारों पॉइंट को हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे, सारे के सारे पॉइंट को बनाएंगे। ठीक है, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, पांचवा पॉइंट है क्रिएट टेबल स्पेस फॉर डेटाबेस आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑफ डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे टेबल स्पेस क्रिएट, उसमें जो है कि जो भी डेटाबेस का वर्क होगा उसमें वो स्टोर होगा। टेबल स्पेस क्रिएट करना होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका साइज़ वगैरह देना पड़ता है कि कितना GB चाहिए, कितना
साइज़ का आपका डेटा रहेगा, तो उस हिसाब से उसको टेबल स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। छठा पॉइंट हम लोग का है क्रिएट डेटाबेस लिंक बिटवीन डेटाबेस। अगर हम लोग को मान लिया कि दो डेटाबेस है, तो उसके अंदर या दो यूज़र है, तो उसके अंदर हम लोग को एक डेटाबेस लिंक क्रिएट करना पड़ता है, ताकि वो दोनों यूज़र जो है उसका आपस में डेटा फेच कर सकें। सातवां पॉइंट हम लोग का था लॉगिन विथ स्कॉट स्कीमा, और आठवां पॉइंट है लॉगिन विथ एचआर स्कीमा। ये दोनों जो है स्कीमा जो है जब आप इंस्टॉल करेंगे ओरेकल डेटाबेस, तो एक डेमो डेटाबेस बनता है जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें ये हम लोग को मिलता है, ये एचआर स्कीमा, स्कॉट स्कीमा और भी बहुत सारे स्कीमा है। तो हम लोग कैसे स्कॉट स्कीमा, एचआर स्कीमा से लॉगिन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। एसक्यूएल प्लस और एसक्यूएल डेवलपर का यूज़ करते हुए हम लोग कैसे लॉगिन होंगे उसमें। ठीक है। हम लोग का अगला पॉइंट आता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल एसक्यूएल डेवलपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसक्यूएल प्लस मिलता है ओरेकल डेटाबेस 10 इंस्टॉल करने के समय, तो उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। उसमें कुछ कोडिंग वगैरह एडिट करना हो तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके लिए क्या है कि एक और अलग से टूल्स डेवलप किया गया है, बहुत सारे कंपनी ने डेवलप किया है ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर है, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे एसक्यूएल डेवलपर को। ठीक है। तो 10वां पॉइंट हम लोग का आता है अनलॉक स्कीमा। अगर मान लिया कि कोई यूज़र जो है स्कीमा जो है लॉक्ड है, तो उसको हम लोग अनलॉक कैसे करेंगे, वो हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग को सीखना है इसमें। और 11 नंबर पॉइंट हम लोग का है अपडेट पासवर्ड टू यूज़र। कोई यूज़र है जो कि वो पासवर्ड भूल चुका है और उसे नहीं मालूम है कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो उसके पासवर्ड को कैसे हम लोग अपडेट करेंगे, नया पासवर्ड उसको कैसे देंगे, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। कोई यूज़र है उसका अपडेट करना है पासवर्ड। पॉइंट नंबर 12 नंबर पॉइंट हम लोग का है एक्सपोर्ट डेटाबेस डंप फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटाबेस। मान लिया कि जैसे टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, तो उसमें मान लिया कि पहले से ही कोई डेटा हम लोग को उस पर काम करना है, तो उस वहाँ से उस डेटाबेस से हम लोग को जो है कि डंप एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। 14 नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट डंप डेटा इनटू डेटाबेस। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो है कि हम लोग डेटाबेस में इंपोर्ट करेंगे, तभी उस डेटा पे हम लोग काम कर सकेंगे। तो एक्सपोर्ट का कैसे हम लोग करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, वो दोनों हम लोग सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर पॉइंट हम लोग का है डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स 6i। ठीक है। 14 नंबर हम लोग का पॉइंट है डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स 6i। तो हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट 6i, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर पॉइंट हम लोग का आता है ओपन ओरेकल फॉर्म बिल्डर। जैसे कि हम लोग का ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इंस्टॉल होने के बाद हम फॉर्म बिल्डर कैसे ओपन करेंगे, उसका कैसे जो है कि डैशबोर्ड होगा, कैसा पेज होगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसको ओपन करके देखेंगे ओपन रिपोर्ट बिल्डर। तो रिपोर्ट इंस्टॉल होने के बाद हम लोग कैसे रिपोर्ट बिल्डर ओपन करेंगे, उसका कैसे पेज होगा, कैसा डैशबोर्ड होगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक लुक हम लोग देखेंगे, कैसे ओपन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओरेकल फॉर्म्स बिल्डर, ओरेकल रिपोर्ट्स बिल्डर, ये दोनों को हम लोग ओपन करके देखेंगे। अगला हम लोग का पॉइंट आता है 17वां पॉइंट व्हाट इज TNS नेम्स एंड हाउ टू चेक माई TNS नेम इज करेक्ट। जैसे कि हम लोग ओरेकल डेटाबेस और ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे एक TNS नेम जनरेट होता है। तो TNS नेम को कैसे हम लोग को जानना है, वो क्या है, और कैसे हम जानेंगे कि मेरा TNS क्रिएट हो गया है और वो सही है कि नहीं, वो उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे चेकआउट किया है। और 18 नंबर पॉइंट है फाइंड योर डेटाबेस इज क्रिएटेड और नॉट। ऐसे कि हम लोग जो डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस हम लोग का क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 19 नंबर हम लोग का है चेक द ओरेकल कीज इन रजिस्ट्री एडिट। ठीक है। 20 नंबर हम लोग का है लर्न एसक्यूएल, और 21 नंबर है लर्न PL एसक्यूएल। तो 20 नंबर हम लोग का है एसक्यूएल जो हम लोग को सीखना है। तो उसमें देखेंगे कि एसक्यूएल में हम लोग को क्या क्या देखना है। एसक्यूएल का जो जो पॉइंट है वो सब मैं पॉइंट आउट करके अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग को एसक्यूएल में पढ़ना है, और PL एसक्यूएल में हम लोग को फिर क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग ये पॉइंट आउट करेंगे। ये दोनों
का कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, फॉर्म्स में और रिपोर्ट्स में दोनों में अलग अलग में क्या क्या पढ़ना है वो सब हम लोग पॉइंट आउट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है कुछ 21 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग इस सब के 21 पॉइंट पे हम लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे, डिस्क्राइब करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो मैं बनाऊंगा अच्छे से आप लोग को बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब और भी आने वाले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक कर दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।